हेलो साथियों, भड़ास फॉर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे जावेद अख्तर और शबाना आजमी की लव स्टोरी की। जावेद अख्तर और शबाना आजमी की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में गिनी जाती है। दोनों की मुलाकात 1970 के दशक के आखिर में हुई थी। जावेद अख्तर अक्सर शबाना के पिता मशहूर शायर कैफी आजमी से मिलने उनके घर जाया करते थे। उसी दौरान जावेद और शबाना के बीच दोस्ती हुई जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। उस समय जावेद अख्तर की शादी हनी ईरानी से हो चुकी थी और उनके दो बच्चे फरहान अख्तर और जोया अख्तर भी थे। यही वजह थी कि जावेद और शबाना के रिश्ते को लेकर काफी विवाद हुआ। शबाना ने बाद में स्वीकार किया कि ये उनके जीवन का बहुत कठिन दौर था और उन्होंने कई बार अलग होने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें शबाना बहुत पहले से पसंद थी, लेकिन उन्हें खुद भी देर से एहसास हुआ कि वो उनसे प्यार करने लगे हैं। आखिरकार 1984 में जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने शादी कर ली। पिछले 4 दशकों से अधिक समय से उनका रिश्ता कायम है। दोनों अक्सर कहते हैं कि उनकी शादी की सबसे बड़ी ताकत प्यार से ज्यादा दोस्ती, सम्मान और एक दूसरे को स्पेस देना है। शबाना आजमी ने एक बार बताया था कि जावेद अख्तर खुद को रोमांटिक नहीं मानते, लेकिन प्रेम प्रसंग के दिनों में उन्होंने अचानक कार रोककर फूलों की पूरी दुकान ही खरीद ली थी। शबाना ने कहा था कि इस अंदाज ने उन्हें पूरी तरह जावेद का दीवाना बना दिया था। शबाना आजमी ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया था कि जावेद अख्तर उन्हें प्रभावित करने के लिए बड़े बड़े वादे नहीं करते थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी उनकी बातचीत और शायरी थी। दोनों घंटों तक साहित्य, कविता, राजनीति और फिल्मों पर चर्चा करते थे। शबाना को जावेद की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी ने बेहद प्रभावित किया। एक बार शबाना ने मजाक में कहा था कि जावेद उन्हें प्रेम पत्र कम लेकिन खूबसूरत शेर और नज़में ज्यादा सुनाया करते थे। यही बातें उनके रिश्ते की नींव बनी। बाद में दोनों ने कई मौकों पर कहा कि उनका रिश्ता सिर्फ रोमांस पर नहीं बल्कि गहरी दोस्ती और बौद्धिक जुड़ाव पर टिकी है। एक और रोचक बात तो यह है कि शादी के बाद भी दोनों अपने अपने करियर में बेहद बिजी रहे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की स्वतंत्रता का हमेशा सम्मान किया। जावेद अख्तर अक्सर कहते हैं कि सफल शादी का राज यही है कि दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें। कहा जाता है कि जब जावेद अख्तर शबाना के पिता कैफी आजमी से मिलने उनके घर जाया करते थे, तब वहां साहित्य, शायरी और फिल्मों पर लंबी महफिलें जमती थी। शबाना अक्सर इन चर्चाओं में हिस्सा लेती थी। जावेद की शायरी और उनकी बातों का अंदाज शबाना को बहुत पसंद आने लगा था। एक बार किसी महफिल में जावेद ने अपनी लिखी कुछ पंक्तियां सुनाई। महफिल खत्म होने के बाद भी शबाना उन पंक्तियों की चर्चा करती रही। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि जावेद की संवेदनशीलता और शब्दों की ताकत ने उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित किया था। दिलचस्प बात यह है कि दोनों के रिश्ते की शुरुआत किसी फिल्मी अंदाज या भव्य प्रपोजल से नहीं हुई थी। उनका प्यार धीरे धीरे दोस्ती, बातचीत और एक दूसरे की सोच को समझने से गहरा हुआ। यही वजह है कि 4 दशक से ज्यादा समय बाद भी दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं। एक और मशहूर किस्सा यह है कि शादी के बाद भी जब कभी जावेद कोई नई कविता या गजल लिखते तो सबसे पहले शबाना को सुनाते थे और उनकी राय को बहुत महत्व देते थे। यही आपसी सम्मान उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। और आपने देखा भी होगा कि उनके जो बच्चे हैं, जोया अख्तर और फरहान अख्तर, शबाना आजमी उनके साथ भी बेहद अच्छा व्यवहार करती हैं, अच्छे से उनके साथ रहती हैं, उनके बच्चे भी उनसे मिलते हैं। यानी कि पूरा माहौल जो है बहुत अच्छा है उनके घर का। और जावेद अख्तर भी उसी तरह अपने बच्चों को भी प्यार देते हैं। उन्होंने कभी फर्क नहीं किया अपने बच्चों में। शबाना आजमी के अपने खुद के बच्चे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने सौतेले बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह रखा है। आप देखते होंगे कि किसी पार्टी में, किसी अवार्ड फंक्शन में जब भी जावेद और शबाना जाते हैं तो बहुत अच्छे से जाते हैं। यानी कि प्यार से ज्यादा दोस्ती को उन्होंने अहम रखा। और कहा जाता है कि जहां दोस्ती होती है वहां प्यार खुद हो जाता है। इसलिए कैसी लगी आपको जावेद अख्तर और शबाना आजमी की लव स्टोरी, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसकी किसकी कहानी आप आगे सुनना चाहेंगे ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।